सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद और महाराष्ट्र के प्रभारी दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिन मुद्दों पर आज हम उनसे बात करने वाले हैं उन मुद्दों को लेकर के भी इनकी एक अलग पहचान है। नमस्कार, स्वागत है दिनेश जी। और सबसे पहला सवाल, चूंकि स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह हम लोग हर एक साल मनाते हैं और इस बार भी मना रहे हैं। पहला सवाल यह है कि इस बार जो हम लोग स्वतंत्रता महोत्सव समारोह मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, और इस बीच जो हमारे पास जो खबर जो बांग्लादेश हमारे पड़ोसी राज्य से जो खबरें आई हैं, मैं सबसे पहले शुरुआत उसी से और टिप्पणी भी उस पर चाहूँगा कि जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा और सरकार के प्रयास। कल हिंदुवादी लोगों ने भी मुलाकात की है गृह मंत्री से और उसके बाद जो आश्वासन मिला है, क्या बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो सुरक्षित हैं? क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर पा रहे हैं या हमें कुछ अभी और करना है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का जो सत्ता पलट है एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। बिल्कुल। आप उनकी घटनाओं को भारत की घटनाओं से अगर आप उसकी तुलना करें बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल साफ जाहिर होगा कि एक समय चुनाव के पहले जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में सीएए का आंदोलन था या कुछ और आंदोलन चलाए गए, और उन आंदोलन में आपने देखा होगा कि एक हिंसा का दौर शुरू हो, इसकी कोशिशें हुई और उसके लिए एकदम मारकाट मच जाए, अस्थिरता हो जाए, इस प्रकार की सोच बढ़ी। और भारत सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उसको टैकल किया। बिल्कुल। कि जो लोग हिंसा फैलाना चाहते थे, पब्लिक को भड़काना चाहते थे, पब्लिक में अशांति पैदा करना चाहते थे, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते थे, सरकार को इसकी अंदाज हो गया था। और जिस कुशलता के साथ में केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट ने इसको टैकल किया तो कोई बड़ी घटना नहीं घटने पाई। बिल्कुल। बांग्लादेश में जो इन लोगों ने किया वही वामपंथी विचारधाराओं का षड्यंत्र, वही विदेशी महाशक्तियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा का इन्वॉल्वमेंट, और सेना से लेकर और आम युवा तक में उन्होंने अपने एनजीओस के माध्यम से, उसके माध्यम से उन्होंने तमाम सातिराना जिसको कहते हैं, बिल्कुल, अंदाज में उन्होंने एक विग्रह पैदा किया। बिल्कुल। एक चीज़ और जो इस दौरान देखी गई, विपक्ष की जो भूमिका थी, विपक्ष इस पूरे मसले पे जो है बांग्लादेश के सिचुएशन की तुलना वो भारत से कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। ये किस तरीके की तस्वीर पेश करने की कोशिश? नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का, उसके बाद सलमान खुर्शीद जी का, बिल्कुल, ये आ रहा है कि आप कहते हो कि यहाँ पर पूरा मारकाट हो जाएगा, बांग्लादेश इतने हिंदुस्तान में हो जाएगा। अरे सलमान साहब, आपकी जो इच्छा है और आपकी पार्टी की जो इच्छा वो पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर शेख हसीना का शासन नहीं है, यहाँ पर मोदी जी का शासन है, और मोदी जी के शासन में किसी की हैसियत नहीं, चाहे विदेशी महाशक्ति हो, चाहे षड्यंत्रकारी हो, चाहे एनजीओ हो इनके सहयोगी, बिल्कुल, कि यहाँ पर वो विग्रह पैदा करके इस प्रकार की एक अशांत वातावरण पैदा कर दें। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का बयान देने से कांग्रेस के नेताओं का विपक्ष की मानसिकता पता चलती है। विपक्ष क्या चाहता है? आप हिंदुस्तान में अस्थिरता, आप हिंदुस्तान में कयामत आए, ये चाहते हो? और पहले भी लोग लाल किले तक पे चढ़ गए थे। बिल्कुल। और लोग चाहते थे कि यहाँ पे पुलिस की फायरिंग हो और पुलिस से चले और पुलिस अराजकता फैले। सैकड़ों लोग, जैसे बांग्लादेश में पुलिस नियंत्रित नहीं हो पाई, बिल्कुल, गृह युद्ध की स्थिति यहाँ भी पैदा, वहाँ पर लोग मर गए। उनका था कि लोग आंदोलन में लोगों की जाने जा रही थी, और लोगों की जाने जा रही थी, इसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा था। भारतवर्ष में उसको टैकल हुआ कि आम आवाम को उस आंदोलन से न जोड़ने दिया जाए। बिल्कुल। एक चीज़ दिनेश जी, आप उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस दौरान आप उप मुख्यमंत्री थे उस दौरान उत्तर प्रदेश से जो संदेश दिया गया था, देश को संदेश दिया गया था, पूरे विदेश को, पूरे विश्व को जो संदेश दिया गया था, वही संदेश जो है अभी दिया जा रहा है। बांग्लादेश के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ, बांग्लादेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से जो संदेश गया है, क्या आपको लगता है ये संदेश हर एक राज्य से जाना चाहिए, तभी इस तरीके के सिचुएशन? देखिए, पूरा देश बांग्लादेश के साथ में है।
100 करोड़ जो यहाँ का हिंदू है वो बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदुओं के साथ खड़ा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में। बिल्कुल। और हम तो कहेंगे आगे तमाम मुस्लिम भी खड़े हैं, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी खड़े हैं उनके साथ में। और यहाँ की स्थिति है कि हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसने जो रणनीति की है भी उसका प्रचार नहीं है, ना वो प्रचार कर रही है, लेकिन सीमाओं पर हमारे अधिकारी हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं और पूरे तरीके से तत्पर होकर वहाँ के प्रशासन के संपर्क में है। जहाँ कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक के साथ, भारतीयों के साथ में अन्याय की बात आती है, तुरंत हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे सैन्य प्रशासन सक्रिय होकर वहाँ के लोगों से बात करता है। बिल्कुल। और इसके परिणाम ये रहे कि आप 3 दिन हो गए हैं, बिल्कुल 3 दिन के पहले तो घटनाएं घटी, 3 दिन से कोई घटना नहीं हो रही, अभी नहीं घटने पाई। मुझे लग रहा है कि इसमें जो प्रधानमंत्री जी का जो इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा रोल था। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने एक संदेश दिया है बांग्लादेश को। मुझे लग रहा है कि उसका भी निश्चित रूप में बांग्लादेश को भी संदेश दिया, पूरे विश्व को भी संदेश दिया है बिल्कुल कि हमारे नागरिकों का और हमारे जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के, उनके साथ में अगर कोई अत्याचार होता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। एक मौन संदेश पूरे विश्व को है। और मैं मानता हूं कि जो वैदेशिक रणनीति इस समय भारतवर्ष की है, वो वैदेशिक रणनीति इस समय दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है कि हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हैं। महाशक्तियां भी भारत की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित हैं। वो जानती हैं कि भारत 11वें नंबर से 5वें पे आर्थिक शक्ति बना है और तीसरे पे आने वाला है, और तीसरे में भी किसको पछाड़ने वाला? ब्रिटेन इसी महाशक्ति को पछाड़ने वाला है। कोई महाशक्ति नहीं चाहती कि भारत महाशक्ति बन के आवे, और भारत ने निर्णय कर लिया मोदी जी के नेतृत्व में कि जो विकसित भारत है वो 2047 से पहले हमारा बन जाएगा। बिल्कुल। एक जो पिछले स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात 14 अगस्त को उन्होंने कही थी, और ये पहली बार हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। एक जो सॉल्यूशन है बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है या पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही है, उनको लेकर बांग्लादेश के संदर्भ में खासतौर पे कहा जा रहा है कि चिटगांव और आसपास के जो भारत से सटे हुए इलाके हैं उनको लेकर के, वो उस समय भी जब विभाजन हुआ था उस समय भी ये फार्मूला आया था कि वहाँ एक अलग प्रदेश बना दिया जाए ताकि वहाँ पर हिंदुओं को रखा जा सके, बांग्लादेश के भीतर वो सुरक्षित रहे। क्योंकि सरकार कोई भी आएगी, बांग्लादेश के हिंदू या जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उनकी सुरक्षा का परमानेंट गारंटी जो है वो तभी होगा जब वो उनके लिए एक अलग प्रदेश वहाँ बना। देखिए ये प्रस्ताव अगर कहीं आया होगा ना तो बांग्लादेश के जो शासन सत्ता है उसके अंतर्गत आया होगा। भारत उसमें क्या सहयोग कर सकती है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें इतना खुलकर कोई भी अपनी रणनीति को ओपन नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ ओपन है और वो है कि वहाँ के अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प भारत की सरकार का, और उन्होंने इसके लिए जितने भी प्रयत्न हो सकते थे वो प्रयत्न हो चुके हैं। और हमारी सेना मजबूत है, सब जानते हैं कि अगर बात नहीं मानी गई तो आप ये मान के चलो कि भारत की सेनाएं पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार कर सकती हैं। बिल्कुल। और जवाब दे सकती हैं। तो पहले क्या होता था कि पाकिस्तान का आतंकवादी आता था, हिंदुस्तान में रहता था, विस्फोट करता था, जगह जगह मारकर चला जाता था, और पता चला हजरतबल में बिरयानी खाता था और दामाद की तरह वो पाकिस्तान में लौट जाता था। आज आता है तो वो मर के जहन्नुम में जाता है। बिल्कुल। वो जिंदा यहाँ से नहीं जाता है, आता है, आज भी आता है, लेकिन आज आने के बाद में उसकी व्यवस्था पूरी हमारी सेनाएं कर देती है। तो ये बदला हुआ देश है और दुनिया भारत की बढ़ती हुई शक्ति से एक तरीके से मैं कहूँगा कि भयाक्रांत है। बिल्कुल। और इस अवस्था में भारत अपनी बढ़ने की गति को नहीं रोक सकता, भारत बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक सवाल, आप उच्च सदन के सदस्य हैं और एक जो अभी मसला चल रहा है उच्च सदन में, जया बॉद्री जो कि जया अमिताभ बच्चन है, उन्होंने धनखड़ साहब के टोन को लेकर के जो उन्होंने आपत्ति की, लेकिन बांग्लादेश में, लेकिन सेम टाइम बांग्लादेश में महिलाओं की चित्कार उन्हें सुनाई नहीं दे रही है और टोन पे वो बात कर रहे हैं। अरे विपक्ष के किसी को नहीं सुनाई दे रही है। बिल्कुल। एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, अखिलेश जी के साथ डीएम के साथ तृणमूल, एक का नाम बता दो जिसने एक भी ट्वीट किया हो कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार गलत है। बिल्कुल। क्योंकि वो हिंदू है। बिल्कुल। अगर हिंदू हो और अत्याचार हो रहा है तो हम नहीं बोलेंगे हम विपक्ष के हैं।
और जरा सी घटना फिलिस्तीन में हो जाएगी तो सारा बिल्कुल, चित्तकार मच जाएगा, जैसे उनके घर में कुछ हो गया। ये हिंदू और मुसलमान मत करो। ये विपक्ष, ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस आप और जितने दल हैं, इनका एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से अस्थिरता भारतवर्ष में पैदा हो और वो अस्थिरता का जो भाव हो उसमें किसी तरीके से सरकार को कमजोर किया जा सके। बिल्कुल ये उसी ले लगते हो जो आप दुखद घटना को बता रहे हैं। मैं बैठा था, बिल्कुल इतना ज़्यादा सम्मान हमारे उपराष्ट्रपति जी सभापति के रूप में करते हैं विपक्ष का, जितना मैं समझता हूँ आज तक कोई भी सभापति ने नहीं किया होगा। बिल्कुल हाँ, हम लोग लेकिन सब वो देखते इतना मृदुभाषी है, हम्म। चूंकि जो आपने नामांकन पत्र भरा है, बिल्कुल जया उसमें भादुड़ी जी ने जो नामांकन पत्र भरा है उसमें स्वयं अपने दस्तखत से लिखा है जया अमिताभ बच्चन। जया अमिताभ बच्चन। तो उनकी मजबूरी है, जो उप सभापति हैं उनकी मजबूरी है कि जो नाम लिखा होगा, जो आपके कंप्यूटर पर नाम डिस्प्ले होगा वही वही डिस्प्ले होगा, बिल्कुल। पर आएंगे। हाँ, बिल्कुल अगर निक जो नेम से मेरा बुलाया लिखा जाए है वो मुझे वही उसी नाम से पुकारते हैं, जिस सदस्य का जो नाम लिखा होगा उस पर लिखे, क्योंकि मैंने भी पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया। बिल्कुल उस दिन सामान्य भाषा में उन्होंने कहा कि जया अमिताभ बच्चन जी जैसे बोले तो खड़ी हो गई, बोली मैं कलाकार हूँ और कलाकार जो है सब हाव भाव जानता है, आपका टोन नहीं अच्छा है, और फिर एक दो ऐसे शब्द बोले जिनको मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। दुखद है, पीठ को आप चैलेंज कर रहे हो, बिल्कुल पीठ को चुनौती दे रहे हो, कह रहे हो आप मेरे यू आर माई क्लिक। कैसे सभापति क्लिक नहीं होता, सांसद हम लोग क्लिक हो सकते हैं, लेकिन पीठ का एक संवैधानिक सम्मान है, एक बिल्कुल। दर्जा है, बिल्कुल और उसको वो 5 बार की सांसद होने के बाद नहीं समझ पाई। मुझको लगता है कि ये जो विपक्षी मानसिकता है, किसी का अनादर करो बवाल करो, उनको केवल बहिष्कार करना था, सदन नहीं चले। वो सदन, सरकार सदन चलाना चाहती थी कि सारे मुद्दे आए, जनता के हित के काम हो, और वो सदन नहीं चलाना चाहते। रोज बहिष्कार, रोज हंगामा, रोज वेल में आना। बिल्कुल एक जो चीज़ अभी जया भादुड़ी वाले जया अमिताभ बच्चन वाले मामले से आया कि अगर लोग अपना ओरिजिनल नाम नहीं बुलवाना पसंद करते हैं तो क्या कल अखिलेश यादव कह सकते हैं कि मुझे लोकसभा में टीपू कह करके बुलाया जाए, सोनिया गांधी कह सकती है कि मुझे मैडम करके बुलाया जाए, क्योंकि लोग तो मुझे मैडम कहते हैं सारी दुनिया। अब ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन भारत की तो व्यवस्था है। गुजरात में आप चले जाओ, महाराष्ट्र में आप चले जाओ, बहुत सारे प्रदेशों में कि लोग पति का नाम को सौभाग्य मानते हैं, बिल्कुल पत्नी अपने साथ में जोड़ती है, बाध्यता नहीं है, लेकिन एक सनातन संस्कृति में एक प्रकार के ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि इसमें पति और पत्नी जब एक हो जाते हैं, 7 फेरा ले जाते हैं, तो तो एक दूसरे पति के नाम से, बिल्कुल। का आधा अंग उसकी पत्नी हो जाती हमारे है। यहाँ सीताराम का हाँ, परंपरा है। सीताराम बोलते हैं तभी बिल्कुल, पूर्ण पूजा हो। जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तभी तभी हमारा पूर्ण- पूजन पूर्ण होता है। जब हम गौरी शंकर कहते हैं तभी पूर्ण होता है। जब हम शंकर पार्वती बोलते हैं तभी होता है। लक्ष्मी नारायण कहते हैं तभी पूरा होता है। बिल्कुल, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी माता के नाम से चलता है, स्त्री के नाम से सारी चीजें हाँ, चलती अब हैं वहाँ पे। हो सकता है वो धार्मिक नहीं रहे हो, पूजा पाठ ना करते हो, बिल्कुल। ये उनका अपना विचार है, या हो सकता है उनके घर में अपने उनसे संबंध कैसे हैं, इस पे हम लोग का, ये उनका व्यक्तिगत है। लेकिन आपने लिख के दिया है, दस्तखत किया है, तो कैसे सभापति जी की मजबूरी है कि वो बिल्कुल, कहेंगे कि फलाना उनके पति के नाम जो आपने लिखा वो ना बोलेंगे। बिल्कुल। आप सर महाराष्ट्र के आप प्रभारी भी हैं पार्टी के। मैं लोकसभा चुनाव का प्रभारी हाँ, था, लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में प्रभारी था। अच्छा, अभी विधानसभा में आप ये नहीं, लेकिन फिर भी आप वहाँ की राजनीति के बारे में जानना चाहूँ। वहाँ जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए थे और बिल्कुल अपनी विचारधारा, जिसके लिए उद्धव ठाकरे या जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जी जाने जाते थे, उनकी विचारधारा और उद्धव ठाकरे की विचारधारा आज जो उनकी राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो महाराष्ट्र की उद्धव जी की जो शिवसेना है वो बदली हुई कांग्रेसी संस्करण का एक भाग है। उद्धव जी आज वो सब कुछ कर रहे हैं जो कांग्रेस चाहती है, जो शरद पवार जी चाहते हैं वही सब कुछ उद्धव जी कर रहे हैं। उद्धव जी की अब ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई उनका नीति रीति सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है, केवल उनका बेटा, उसको किसी तरीके से हम गद्दी पर स्थापित कर दें। और उसके अलावा उनको ना तो शिवसेना की आइडियोलॉजी से मतलब है, ना पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के उस गौरवशाली परंपराओं का उनको एहसास है कि एक दहाड़ते थे, बोलते थे कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन क्या, साथ में बैठना पाप है मेरे लिए। बिल्कुल और वो कांग्रेस को कहते थे फूटी आंखों नहीं सुहा सकते,
और राजनीति से संन्यास लेना अच्छा है, इनके साथ खड़े होना अच्छा नहीं है। लेकिन अब आज है, आज हर वो बात करते हैं, आज वो सुंदरकांड का पाठ नहीं हो सकता। आज हनुमान चालीसा होगा तो उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं तो हनुमान चालीसा वाले जेल चले जाएंगे। उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं तो आज तमाम प्रकार के जो उस समय राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा था और लोकार्पण के शिलान्यास हो रहा था, और शिलान्यास को करने के लिए जो उत्सव लोग घर घर मंदिरों में पूजन का हो रहा था, वहाँ उद्धव जी गिरफ्तारी करा रहे थे। ये उद्धव जी नहीं है, लगता है कि ओवैसी की जो संस्कृत है वो उद्धव जी में समाहित हो गई। एक आखिरी कमेंट, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। आखिरी कमेंट, अभी जो हिंदुत्व की बात उत्तर प्रदेश से जो रास्ता निकला है, क्या आपको लगता है कि देश में खासतौर पे जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, क्या आपको लगता है वहाँ पर सनातन को खतरा, वहाँ पर हिंदुत्व जो है वो निशाने पे रहता है? और देखिए, सनातन को जो खतरा पहुँचाने वाले लोग हैं वो स्वतः से समाप्त होंगे, क्योंकि राष्ट्रवादियों का यहाँ पर कमी कभी नहीं हो सकती। ये मुगलों ने आके हमारे ग्रंथों को जलाया और हमारे व्यक्ति इतने विद्वत थे कि उन ग्रंथों को कंठस्थ कर दिया, बाद में पुनर्लेखन कर डाला। बिल्कुल, ये सनातन को, इनकी हस्ती नहीं कि सनातन को मिटा डाले। जब जब कोशिश करेंगे वो और ऊंचे उठकर आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जुड़े आभार। हमारे साथ। और आज दिनेश शर्मा जी ने जो बात कही है सनातन को लेकर के, खासतौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर के या बांग्लादेश को लेकर के जो बातें कही हैं, वो आने वाले दिनों में जो है याद की जाएंगी और आने वाले दिनों में इस पर अमल करना भी जरूरी होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।